आज हम लोग पढ़ेंगे दो संख्याओं का लसा और मसा में संबंध। हेडिंग है दो संख्याओं का लसा और मसा में संबंध। दो संख्याओं का लसा और मसा में संबंध। दो संख्याओं का लसा और मसा में संबंध हो गया। अब लिखो, इसमें लिखेंगे हम लोग दूर दूर बैठा करो, बाकी चीजें हम संभाल लेते। दूर दूर बैठा करो, मित्रता मत निभाया करो, बाकी चीजें हम संभाल लेते। तो जिससे लगे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, अगर कोई आए तो उसको दिखे कि दूर दूर बैठे। चलो लिखो, दो संख्याओं का लसा और मसा में संबंध। तो इसके अंदर लिखो, दो संख्याओं के लसा और मसा में निम्न संबंध होता है। दो संख्याओं के लसा और मसा में निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है। हो गया। सूत्र देखो नीचे काली पेन से। सूत्र क्या संबंध होता है? लसा गुणा मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लसा गुणा मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हमारा सूत्र है, इससे हमको सवाल लगाना है। ठीक है। अब इस पे सवाल तुम्हारा कैसे दे सकता है? सबसे पहला तो यही दे देगा कि दो संख्याएं हैं, उनके लिए लसा गुणे मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल वाले सूत्र को सत्यापित करो। ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं का लसा और मसा निकालेंगे, फिर लसा का गुणा मसा में करेंगे, फिर दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गए तो कहेंगे सत्यापित होता है। ठीक है। दूसरा टाइप का क्या सवाल बनेगा? दो संख्याएं हैं, इनका मसा इतना है तो उनका लसा ज्ञात करो। दो संख्याएं हैं, इनका मसा इतना है तो उनका क्या ज्ञात करो? लसा ज्ञात करो। तो मसा जितना है उसको रख देंगे, लसा को लसा ही लिख देंगे, दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। होगा ना? जो मसा है इधर गुणा से उधर भाग में चला जाएगा, उस गुणनफल में भाग दे देंगे, हमको लसा मिल जाएगा। तीसरा सवाल क्या पूछ लेगा कि दो संख्याओं का लसा इतना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो उसका मसा ज्ञात करो। तब भी मान रख के निकाल देंगे। चौथा प्रकार क्या पूछ लेगा? दो संख्याओं का लसा इतना है, मसा इतना है, एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है। ये चार टाइप के हमारे सवाल इसमें बन सकते हैं। तो पहला टाइप के सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल दो संख्याओं 125 व 400। दो संख्याओं 125 व 400
हो गया। के लिए हो गया। लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। को सत्यापित करिए। तो सबसे पहला काम तो इनका लौसा और मौसा निकाला जाए, ठीक है ना। तो कैसे निकाला जाए, देखो ये रूल केवल 2 ही संख्या के लिए काम करता है, इस बात को ध्यान में रखना, 3 संख्या के लिए नहीं। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले 125 है, फिर है निकालो दोनों का लौसा मौसा। तो 5 पच्चे 225, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5। उसके बाद देखो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 जीरो बढ़ेगा। ये मत सोचना कि 2 दूनी 4 कट गया तो आगे वाला जीरो ही छोड़ दो, खाली 2 दूनी 4 फिर 2 एकम 2 कर लो, ठीक है। फिर 2 एकम 2, फिर 2 जीरो बढ़ा उतारो, फिर 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा, 2 जीरो बढ़ा फिर उतार दे, एक ही बचेगा ना, क्योंकि 2 संख्या ले चुके हैं 50। फिर 2 से 50 कितनी बार में करता है, 2 दूनी 4, 1 बचा, जीरो उतारे 2 पच्चे 10, फिर 5 से कटेगा 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। तो जो 125 है वो बराबर है 5 गुणा 5 गुणा 5, और जो 400 है वो है तुम्हारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। देखो 5 दोनों में मिला तो लिख लो, ये भी 5 दोनों में मिला, लिख लो। अब ये नहीं कि ऊपर है नीचे सीधा सीधा लंबवत रूप में मिलना चाहिए, लंबवत रूप में नहीं मिला तो उसको अलग लिख दो, ऐसा मत करना। जिसमें लंबवत रूप में इसको नहीं लिख रहा है, 5 के ऊपर इसको 5 नहीं लिख रहा है, ठीक है। मिलना है दोनों में, कहीं मिले। तो ये हमारा मासा कितना हो गया, 5 पच्चे 25। फिर लौसा निकालो, लौसा के लिए देखो लौसा बराबर कैसे, जो दोनों में मिला उसको एक बार, जो नहीं मिला उसको भी एक बार। तो पहले दोनों में 2 बार 5 और 5 मिले हैं, और एक बार ये कौन नहीं मिला, ये वाला 5 नहीं मिला, और नीचे 4 बार देखो 2 नहीं मिला है, दिख रहा है। तो 5 पच्चे 25 पच्चे 125 दूनी 250 दूनी 500 दूनी 1000 दूना 2000 हो गया, इसका लौसा हो गया 2000। अब हम देखते हैं इसलिए लौसा गुणा मौसा बराबर दोनों संख्याओं का क्या, गुणनफल। तो लौसा क्या है, 2000 है ना, और ये क्या है 25, और दोनों संख्याएं क्या है 125 गुणा 400। तो 25 दूनी 50, और 3 जीरो इसमें लगा था, 3 जीरो उतार दो 50,000। इसमें 1 जीरो 2 जीरो 4 पच्चे 20 को जीरो हासिल 2, 4 दूना 8 2, 10 को जीरो हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। देखो दोनों बराबर आ गए ना, LHS बराबर RHS, तो प्रूफ हो गया। बस यही हमको सिद्ध करना था या सत्यापित करना था। भाई तुम दोनों लोग की चुर्कियां बांध पर लिखते हैं, ये तो हमारा हो गया कि सत्यापन करना। संख्याएं भी दे दी गई थी, उनका लौसा मौसा निकाल के हमको क्या करना था, सत्यापन करना था, ठीक है। अब लिखो दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे।
दो संख्याओं हो गया। वो जो भी 750 आया था किसका लौटा आया था? 750 किसका लौटा आया? तो लिखो, क्या सवाल लिखेगा? दो संख्याओं 125 और 375, दो संख्याओं 125 और 375, दो संख्याओं 125 और 375 का लौसर 750 है, का लौसर 750 है। उनका मौसा ज्ञात करो, उनका मौसा ज्ञात करो। हो गया? देखो, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? पहली संख्या लिखोगे। क्या है पहली संख्या? 125। दूसरी संख्या लिखोगे, कितना है? लौसा लिखोगे 375, लौसा लिखोगे 750, मौसा लिखोगे पता नहीं, मतलब प्रश्नवाचक है। ठीक है? तो इसलिए लौसा गुणा मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल से। ठीक है? क्या करेंगे? लौसा कितना दिया? 750 गुणा मौसा नहीं पता है तो मौसा को मौसा ही लिख दो, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात 125 गुणा 375, इसको उधर भेज देंगे तो मौसा बराबर 125 गुणा 375 बट्टे, तो तुमको लगेगा कि हम इसका गुणा करने तक काटे तो परेशानी बढ़ जाएगी, बड़ा हो जाएगा, इसलिए तनिक ध्यान से देखो। 375 दूनी 750 होता है। हो गया ना? उसके बाद गलत ठीक तो है। हम्म 125 के पहाड़ा में 750 आता है ना? इससे कैसे मतलब दशमलव कैसे आएगा? इतनी हुआ क्या, कहाँ भाग गया इसका? 375 दूनी भी 750 आता है। ये गलत कहाँ हो रहा है?
73 का लसा निकालो तो 25। आठ 150 नहीं होता है, 375 ही होता है इसका लसा। सवाल बदलो, सवाल सही करो। एग्जाम्पल लिखो फिर से। क्या लिखे? दो संख्याओं 125 और 375 का लसा 375 है, का लसा 375 है, का लसा 375 है। तो उनका मौसा ज्ञात करो, तो उनका मौसा ज्ञात करो, तो उनका मौसा ज्ञात करो। अब देखो, पहली संख्या 125, दूसरी 375, इनका लसा जो है वो भी कितना है? 375। मौसा ज्ञात करना है तो 375 गुणा मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणा भाग में जाता है ना, तो 125 गुणा 375 है, बटे 375 से कट गया ये एक बार में, तो मौसा कितना आ गया? 125 आ गया, ये मौसा आ गया। हो गया ना? इस प्रकार से काम करना है। तो लसा तो पता ही है। एक एग्जाम्पल लिख लो घर के लिए, तब लगाओ इसको। एग्जाम्पल लिखो। दो संख्याओं हो गया 400 और 1000, 400 और 1000 का मौसा का नहीं, मौसा का मौसा, लसा वाला तो बता दिया ना, मौसा वाला लगाओ। का मौसा 200 है, 200 है। हो गया? उनका लसा ज्ञात करो, या इनका लसा ज्ञात करो। हो गया ना? इस बार वाले में देखो, हमने लसा बताया था, मौसा निकाला। इस बार हमने मौसा बता दिया, तुमको लसा निकालना। ठीक? उसके बाद एक सवाल और लिखो घर के लिए, दूसरा एग्जाम्पल। दो संख्याओं का लसा 2000 है। दो संख्याओं का लसा 2000 है। हो गया? यदि उनका मौसा 25 है, 25 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, जबकि पहली संख्या 125 है, जबकि पहली संख्या 125 है। तो इन दोनों को लगा के लाओ, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कल बताएंगे। चलो एग्जाम्पल एक बार। दो संख्याओं 225 और 450, 225 और 450
का हो गया। कल वाले में लौसा बोले थे, मौसा कल वाले में लौसा दिए थे 225 और 450 का मौसा एक बराबर आ गया है 225 और 500 लिखो 225 और 500 225 और 500 दो संख्याओं 225 और 500 का हो गया औसत क्या होगा 225 का 3 गुणे 3 गुणे 5 पूरा 5 आएगा ना, और इसके मुझे कभी 3 आएगा नहीं, 5 बचे 25 का औसत 25 है, का औसत 25 है। तो इनका लौसा ज्ञात करो, तो इनका लौसा ज्ञात करो। तो इनका लौसा ज्ञात करो, हो गया ना। अब देखो पहली संख्या बराबर कितना 225, दूसरी संख्या बराबर कितना 500, लौसा दिया है कितना मौसा बराबर 25, लौसा बराबर प्रतिमा तक है, तो इसलिए तुरंत सूत्र लगाएंगे लौसा गुणा मौसा बराबर दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल, ठीक है ना। तो क्या होगा लौसा कितना है नहीं पता, मौसा कितना है 25 बराबर दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं 225 गुणे 500, ठीक है ना। तो बराबर क्या होगा 225 गुणा 500 बटे क्या 25, तो 25 से 225 9 बार में कट जाता है, तो 9 गुणा 500 अर्थात कितना आएगा 4500 आ जाएगा, नोट कर लो, ये इसका लौसा हो गया। अगला एग्जाम्पल लिखो, दो संख्याओं का औसत 25, दो संख्याओं का औसत 25 हो गया, तथा लौसा 150 है, तथा लौसा 150 है। यदि पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जो कल का दूसरा एग्जाम्पल दिए थे वो इसी तरह का था, ठीक है। आज इसको बताएंगे तो कल का दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारा लग जाना चाहिए, हो गया ना। तो इस बार देखो सवाल किस प्रकार से दिया गया है। पढ़ा इस बार दो संख्याओं का लौसा कितना है, लौसा 25 है, तुम्हारे साथ टूट जाएगा तुम लोग का। लौसा 150 है और मौसा कितना है
पहली संख्या कहा 75 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तुम्हारा सूत्र है कि लौता गुणे मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मान लो यहाँ पे माना दूसरी संख्या x है, तो बार बार उतना बड़ा कीजिएगा। माना दूसरी संख्या क्या है, x है, तो पहली संख्या गुणा क्या लिखोगे तुम लोग, दूसरी संख्या। इस बार लिखना पड़ेगा। तो लौता कितना है जी 150 गुणा मौसा कितना है, पहली संख्या 75, दूसरी संख्या कुछ पता है नहीं, तो उसको गुणा करके x लिख देंगे। अब समझ ले तुम्हारी पकड़ी फोड़ेंगे। तो 150 गुणा 25 और 75 इधर गुणा में है ना, तो इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा और नीचे क्या होगा, 75 से 150 दो बार में कट जाता है। ठीक है, तो दो पूरे कितना बचेगा, 25 बराबर x, तो x बराबर 50। निष्कर्ष अगर दूसरी संख्या या पहली संख्या नहीं पता है तो इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। तब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या सूत्र लगा लेंगे। ठीक, नोट करो, किताब को देख लिया जाए कोई सवाल बचा है कि नहीं इसमें। कोई बचा है तो बताया जाए, नहीं बचा है तो परिमेय और अपरिमेय संख्या शुरू किया जाए। एक पॉइंट में हम लिखेंगे किसी संख्या के या किसी संख्या का लिखना, किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य तभी हो सकता है, शून्य तभी हो सकता है, शून्य तभी हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। ध्यान देना, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या हो, 5 हो। ये हमारा फिक्स रूल है। क्यों, क्योंकि तभी तो 2 बच्चे 10 का 0 लिखा जाएगा। अब देखो तुम्हारा सवाल नंबर 9 से पहले किसी कुछ पूछना है? सवाल नंबर 9 से पहले किताब है तुम्हारे पास? किताब खरीदो फटाफट। तुम्हारा किताब है? यस है। मोबाइल करेगा कहीं पे किताब कौन बाहर नहीं करेगा? तुम लोग की किताब का है, दोनों किताब कब खरीदोगे? 2-4 साल में किताब खरीदेंगे। 3 दिन के अंदर सबके पास किताब हो जानी चाहिए। क्या 3 दिन के अंदर सबके पास दोनों किताब हो जानी चाहिए, एनसीईआरटी और मनोवारी दोनों। लेकिन क्लास बंद कर देंगे, ध्यान देना, मैथ नहीं पढ़ाएंगे, केवल साइंस पढ़ा के छोड़ देंगे। बाकी क्लास तुम लोग जानते हैं। लेकिन बैठे थोड़ी रहेंगे, मार्च थोड़ी चल रहा है कि मार्च से हम शुरू करेंगे तो 2 महीने बिना किताब पढ़ाएंगे तभी काम हो जाएगा। जून चल रहा है तुम लोग का, आज 14-15 जून होने वाला है, मतलब आधा जून बीत गया है। सिलेबस खत्म नहीं हुआ, चलना करोगे तब, स्टडी खत्म नहीं किए, किताब रहेगा नहीं तो इसे कैसे बताएंगे हम? अरे हमको तो सब आ रहा है, 2-4 बता के छोड़ दें, अभ्यास खत्म। हमारे पास किताब है, सवाल लगाओगे तभी तो समझ में कौन सा नहीं आ रहा है तुमको। अब देखो एक एग्जांपल लिखते हैं इसके आधार पर। देखो जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी
किसी संख्या 6 की घात n के इकाई का अंक 0 हो सकता है। याद कीजिए कि क्या किसी संख्या 6 की घात n का इकाई का अंक 6 की घात n का मान है, इसका लिखना छह की घात n का मतलब ये 6 लिखो और इसकी घात n ऐसे लगाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे लगाना है, तो 6 लिखना है, उसकी घात n, हिंदी में भी घात नहीं लिखना है, 6 लिखा ही नहीं कदा। किसी संख्या 6 की घात n हो गया का इकाई का अंक 0 हो सकता है, अर्थात संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, क्वेश्चन मार्क लगाओ जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, अर्थात संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। हो गया क्वेश्चन मार्क, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, हो गया ना। अब देखो, सबसे पहले तो तुम्हें देखना है संख्या क्या है। हमारे पास संख्या है 6 की घात n, ठीक है ना। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा? इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ दो, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। समझ गए? जैसे अगर हम कहें कि 15 का वर्ग का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 15 का वर्ग तो तुम्हें आता है, कितना होता है? 225। अब 225 का निकाल दोगे तो 3 से कटता है, 3 7 21, 3 5 15, 25 75, 5 5 25, 5 कम 5, मतलब 3 गुणा 5 गुणा कितना आ गया? 5, ठीक है। अगर मान लो तुमको 15 का वर्ग नहीं आता तो निकालने का एक सिंपल तरीका, 15 को तुम क्या जानते हो? 3 गुणे 5 जानते हो? 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते नहीं लिख सकते हो? और इसकी घात कितना लगा दो? 2। तो एक बारी 3 की घात 2 लगा दो, एक बारी 5 की घात 2 लगा दो, अर्थात 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 3, 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणे 5 हो गया। दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया? इसका मतलब ये जो 6 की घात n है, इसको भी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ दो, तुम्हारा काम हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान देना इस बात। जैसे 15 था, 15 को हमने 3 गुणे 5 में तोड़ दिया, घात अलग कर दी, हमारा काम हो गया। इसी प्रकार 6 का अगर इस संख्या का 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड हम निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? 6 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ना पड़ेगा। 6 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे होगा? 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, बराबर क्या होगा? 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3 कैसे? 6 का निकाल दो, 2 3 6, 3 कम 3, अर्थात जो 6 बराबर है 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 3 लिखो और इसकी घात कितना लगा है? n। घात को अलग अलग कर सकते हो, एक बार 2 की घात n, एक बार 3 की घात n। क्या इसमें कहीं 5 आया? 2 तो आ गया,
लेकिन अगर संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो 2 के साथ क्या आना चाहिए? 5 भी आना चाहिए। तो क्या 5 आया है? नहीं। इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन आया है? 2 और 3। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 ही आते हैं, 5 नहीं आता है, अतः यह संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं होती। ठीक है ना? ये सीधा सीधा हम बोल देंगे, हो जाएगा। तो इसको यहां तक लिखो, फिर हम नीचे समझाते हैं क्या करना है। ऐसे लिख लेंगे, इससे स्पष्ट है कि देखो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है? केवल 2 और 3 आता है। देखो 2 और क्या आया है? 3 आता है। क्या नहीं आता है? 5 नहीं आता है। इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है? ये प्रकार से तुमको काम कर लेना है, नोट कर लो। बाकी की चीजें इसमें कर लूंगी। और कोई सवाल पूछना है इसमें? चलो बाकी करोगा।